नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य मदरस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। राधे मोरी मात है पिता मोर घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम,
घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ अपने विरह की याद दिलाए कहाँ तुम्हें ढूंढने जाएगा तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में उलझा है मेरा मन छुड़ाए कहाँ घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाएगा तेरी एक नजर तेरे ये मुस्कान तेरे ये होठों पे रखी हुई मुरली मेरा मन तो इसी पे उलझ करके रह जाता है और कहां कहां से इसे छुड़ाने की कोशिश करूं आपकी एक एक अदा पर ये मन न्यौछावर हो जाता है। और किसी ने कहा कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके तन पर भस्म लगाओ, योगी बन जाओ, विरक्त हो जाओ, सन्यासी हो जाओ तो वो तुम्हें मिल जाएगा। तो वो भक्त कह रहा है चरणों की खाक सार में हम खाक बन गए, तेरे चरणों की
रज पाने के लिए हम खुद रज बन गए। खाकसार माने खाक माने राख, और तेरे चरणों की रज पाने के लिए हम खुद रज बन गए। और जब हम खुद रज बन गए तो यानी हम स्वयं मिट्टी हो गए, और ये शरीर स्वयं मिट्टी है, तो मिट्टी पर मिट्टी थोड़ी लगाई जाती है। शरीर पर तो मिट्टी लगाई जा सकती है, लेकिन हमने तो चरणों की खाक सार में हम खाक बन गए। अब खाक पे हम खाक रमाए घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए जिनकी तमीज देख के हम बन गए जिनकी तमीज देख कर हम बन गए मरी। ऐसे मरीज मर्ज दिखाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए दिन रात। ये पद गोस्वामी बिंदु जी महाराज ने लिखा है, बहुत ही सुंदर उनके देख रहे हैं। वृंदावन के बहुत बड़े भक्त कवि हुए गोस्वामी बिंदु जी महाराज, बहुत ही सुंदर कविताएं, बहुत से सुंदर पद, बड़े सुंदर सुंदर भजन उन्होंने लिखे। दिन रात अश्रु बिंदु बरसते तो है मगर। ये रात और दिन अश्रु बिंदु बरसते रहते हैं, लेकिन ये बरसती हुई ये आंखों की बरसात भी जो मेरे मन में आग लगी हुई है, उस आग को बुझा नहीं पा रहे। कहते हैं आग से ज्यादा शक्तिशाली कौन है? जल होता है। आग से ज्यादा शक्तिशाली जल होता है, जो जलती हुई आग को बुझा देता है ना। तो आग से ज्यादा शक्तिशाली वो जल, लेकिन वो जल भी बुझा नहीं पा रहा है। दिन रात अश्रु बिंदु बरसते तो है मगर। सब तन पे लगी आग बुझाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। अपने विरह की आग दिलाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। एक ब्रज का भाव है कि भजन दिन रात करूं, मोहे कैसे मिले भगवान। भजन दिन रात
करूं कैसे मिले, भजन दिन रात करूं कैसे मिले, भगवान भजन दिन रात करूं कैसे। सखी मंदिर मिलेंगे भगवान, सखी मंदिर मिलेंगे भगवान, मंदिर की मूर्ति में बनी मुझे फिर भी मिले न भगवान, मंदिर की मूर्ति में बनी मुझे फिर भी न मिले भगवान। भजन दिन रात करूं कैसे मिले भगवान, भजन करूं सखी जल में मिलेंगे भगवान, सखी जल में मिलेंगे भगवान, कि जल की मछली में बनी मोहे फिर भी भगवान, कि जल में मछली में बनी मोहे फिर भी मिलेंगे भगवान। भजन दिन रात करूं मिले भगवान, भजन दिन रात बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास में ब्रज की वो वृंदावनाएं प्रातः काल जब स्नान करने जाती हैं तो लगभग गांव की वो महिलाएं ये भजन बोलते हुए निकलती हैं, भजन दिन रात करूं मोहे कैसे मिले भगवान। तो वो दूसरी सखी कहती है, सखी दी जंगल मिलेंगे भगवान, कि जंगल की लता में बनी मोहे फिर भी मिले ना भगवान। मतलब उसने सब कर्म करके देख लिए लेकिन भगवान की नहीं प्राप्ति होती है। तो अंत में वही बात आती है कि दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। भगवान तो हमारे मन में बैठा है, भीतर बैठा है, लेकिन मन में खोजने के लिए साधना चाहिए। भगवान बाहर भी है, भीतर भी है, भगवान अंदर भी है, बाहर भी। ऐसा नहीं है कि वो मन में ही बैठा है, वो है तो बाहर भी। संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक तो वो है जो ईश्वर को बाहर देखते हैं, मंदिर में देखते हैं, गुरुद्वारे में देखते हैं, तीर्थ में देखते हैं, पूजा में देखते हैं, पाठ में देखते हैं, जप में, तप में, ध्यान में, ये इनमें सभी जो साधनाएं हैं उनमें परमात्मा को देखते हैं। और दूसरी प्रकार के वो योगी लोग होते हैं, वो संत लोग होते हैं जो केवल बैठे रहते हैं और ध्यान में मग्न हो जाते हैं, वो भीतर की यात्रा करते हैं। वो भीतर एक बहुत समय की बात है, एक बाबा, एक संत, एक फकीर, वो अपनी कुटिया के बाहर कुछ ढूंढ रहे थे। संध्या का समय था, रात्रि हो रही थी, लोग लालटेन ले आए, ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते काफी देर हो गई तो वो नहीं मिले। तो वो वस्तु अचानक किसी व्यक्ति ने पूछ लिया, बाबा क्या ढूंढ रहे हो? बोले अब मेरी सुई खो गई है, वो ढूंढ रहा हूं। तो फिर उसने कहा कि महाराज वो सुई कहाँ खोई थी? तो बोले वो तो भीतर खोई थी। तो बोले भीतर खोई थी तो आप बाहर क्यों इतनी देर से ढूंढ रहे हो? बाहर ढूंढते ढूंढते आपको भी और हम लोगों को भी 2 घंटे हो गए और आपने ये बताया नहीं कि वो भीतर खोई है। तो वो भीतर खोई है तो उसे भीतर ढूंढो। तो बाबा ने कहा मैं यही तो तुम लोगों को समझा रहा हूं, परमात्मा तो भीतर की वस्तु है और हम लोग उसे बाहर ढूंढ रहे हैं, तो वो बाहर कैसे मिलेगा? परमात्मा तो बाहर की वस्तु भी है, ऐसा नहीं है कि बाहर, लेकिन जितना वो भीतर की यात्रा गहरी होती है उतने बाहर की यात्राओं में विक्षेप बहुत हो जाता है। और बाहर की यात्राओं में विक्षेप आप कैसे करते हैं? जैसे आपने देखा, आप जैसे अलग अलग उन साधनाओं में रम जाते हो, लेकिन शास्त्र कहता है एक आसन, एक मंत्र और एक गुरु को यदि धारण कर लिया जाए फिर आपकी बाहर की साधना भी बहुत आसान
लेकिन हम कभी कभी तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपने लगते। किसी दूसरे संत ने आकर के बताया कि ओम नमः शिवाय का मंत्र बहुत बढ़िया है, इससे बढ़िया कोई मंत्र नहीं है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय को छोड़ दिया और ओम नमः शिवाय जपने लग गए। तभी किसी ने बताया कि नहीं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ये बहुत बढ़िया मंत्र है, माँ भगवती की कृपा शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं, हमारे मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। तो आपने क्या किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी छोड़ दिया और ओम नमः शिवाय भी छोड़ दिया और आपने जपना शुरू कर दिया ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। फिर किसी ने बताया कि नहीं भैया, अब तो शनिदेव जो है ना बहुत कृपा कर रहे हैं, बड़ा तेल चढ़ता है हर महीने, हर हफ्ते जो है ना शनि जी की कृपा बहुत ज्यादा है। तो आपने वो सब छोड़ करके ओम शम शनिश्चराय नमः। आपका कोई एक मंत्र ऐसा नहीं है, अब आप एक मंत्र पर एक तरफ चलते चलिए। आपको यदि कहीं किसी भी, यहां से मान लो आपको हिसार जाना है, तो आप हिसार जाने के लिए अपने रास्ते पर जाओ, मेन रोड पर जाओ और सीधे चलते चले जाओ। आप 2 घंटे में 2.5 घंटे में हिसार कार से पहुंच जाओगे। लेकिन आप यदि दो घंटे का जो है ना रास्ता है, उसमें आधा घंटे रोहतक तक जाओ और रोहतक से फिर जो है ना आप गोहाना की तरफ मुड़ जाओ, गोहाना से फिर सोनीपत की तरफ चले जाओ, सोनीपत से अंबाला चले जाओ, अंबाला से भी कोई रास्ता कि उधर की तरफ जा ही रहा होगा, आप उस पर मुड़ जाओ, तो परिणाम क्या होगा कि जो 2 घंटे का रास्ता है वो हो सकता है 2 दिन में पूरा हो आपका, हो तो जाएगा, ये तो कंफर्म है कि वो हो जाएगा। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता तो निकलता ही निकलता है और वो जाएगा, लेकिन वो क्या होगा, लंबा हो जाएगा। तो जो भीतर की यात्रा है वो बहुत सरल यात्रा है, सहज यात्रा, थोड़ी सी कठिन जरूर पड़ती है, लेकिन एक बार यदि उस रास्ते पर आ गए तो फिर वो यात्रा बड़ी सहज और सरल लगती है। और यदि आप इधर उधर भटकते रहे तो फिर ये बाहर की यात्रा, इसलिए संतों ने कहा है जो दिल खोजो आपनो, यदि अपना दिल आपने खोज लिया, लाली देखन में गई, जहां मैं लाली देखन में गई और मैं भी है गई लाल। जहां पर जब लाली देखने जाओगे, लाली मतलब लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। तो मैं भी हो गई लाल का मतलब है मैं उस लाल में ही समा गई, मेरा अस्तित्व खत्म हो गया और लालपन मेरे अंदर आ गया। मतलब जो उसकी ताकत है इष्ट की, वही ताकत अब मेरी हो गई। सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा मन में विचार आने लग जाता है। तो सोहम का जो शब्द है वो अपने भीतर का शब्द है, उस भीतर के शब्द को जगाना है। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो कार्तिक मास महात्म्य की जय। सूजी बोले, मैंने आपको गंगा जी के महात्म्य को सुनाया। भगवान वामन का चरण प्रक्षालन किया, जब वो वैकुंठ में चरण पहुंचा, ब्रह्मा जी ने उस चरण को धोया और उस चरण धोवन को अपने कमंडलू में रखा, और वही पाप नाशिनी ताप नाशिनी भागीरथी गंगा का निर्माण उसी जल से होता है। वो जल पृथ्वी पर भागीरथ जी बड़े प्रयत्न से लेकर के आए। भागीरथ जी के अथक प्रयत्नों से भागीरथ जी ने भगवान श्री ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी से गंगा को मांगा। गंगा ने कहा कि मैं ऐसे तो पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी, मेरा वेग सहन करने के लिए कोई चाहिए। तो शिव जी की आराधना की, शिव उसे अपनी जटाओं में धारण करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन गंगा को अभिमान हो गया कि ये मेरे वेग को कैसे सहन करेंगे, ये योगी एक भजन करने वाला सन्यासी, और मैं जब आकाश से स्वर्ग से गिरूंगी तो इनको ही लेकर के मैं पृथ्वी में समा जाऊंगी, फाड़ करके पाताल में चली जाऊंगी। तो भगवान शंकर गंगा जी के अभिमान को समझ गए। उन्होंने गंगा को कहा कि तुम आओ, ऐसे तन करके त्रिशूल लेकर के खड़े हो गए। गंगा पृथ्वी पर आई, भगवान शंकर की जटाओं में समा गई, और भगवान शंकर की जटाओं में ही 1 वर्ष तक भटकती रही, उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिला ही नहीं।
तब गंगा जी को अभिमान दूर हो गया कि मैं तो सोच करके आई थी मैं तो इनको ही लेकर के पाताल में चली जाऊंगी, लेकिन मुझे तो इनकी जटाओं से निकलने का मार्ग तक नहीं मिल रहा है। तो भगवान श्री भागीरथ जी ने भगवान शंकर की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने एक जटा उखाड़ी, उसमें से एक धार निकली और वो धार वहां पर बहती हुई वो हिमालय से, अब वो हिमालय में जाकर के अटक गई। बोले ऐरावत को मनाओ, ऐरावत इस पर्वत को यहाँ से तोड़ेगा तब जाकर के ये गंगा यहाँ से निकलेगी। अब ऐरावत को बुलाया गया। ऐरावत ने कहा कि मैं तो ऐसे इस तरीके से तो नहीं, यदि गंगा मुझसे विवाह करे तो गंगा के लिए मैं मार्ग बनाऊंगा। तो गंगा ने, अब फिर मामला उपस्थित हो गया कि अब गंगा ने कहा कि यदि ऐरावत मेरी 3 टक्कर मतलब 3 बार मैं वेग से उनको प्रवाहित करूंगी, यदि वो मेरे 3 वेग सहन कर गया ऐरावत, क्योंकि ऐरावत में भी 10,000 साधारण हाथियों का बल, उसमें भी इतना बल था। तो उसने कहा कि ठीक है, वो भी अकड़ करके खड़ा हुआ। गंगा जी ने एक ही टक्कर मारी, ऐरावत जो है वो गंगा की नदी में बहने लगा, चारों पैर ऊपर को। वो कहने लगा माता जी मेरी रक्षा करो। बोले अच्छा अब माता जी अभी तो तुम जो है भरदार बनने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐरावत ने वहां से पर्वत को तोड़ा, जल की धारा निकली। अब वो जल की धारा गंगोत्री से गौमुख से होती हुई नीचे आई तो वहां एक जान्नू ऋषि भजन कर रहे थे। जान्नू ऋषि ने देखा कि एक धार पता नहीं कहां से आ गई है और वो धार मेरे हवन को बुझाने की, अग्नि को शांत करेगी और जल को प्रवाहित सामग्री को प्रवाह कर देगी। तो उन्होंने क्या किया, अपनी अंजलि में उस गंगा को रख लिया और केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः पी गई। अब फिर भागीरथ जी ने कहा कि मैं तो इतने प्रयत्नों से तो गंगा जी को लेकर के आ रहा हूं, लेकिन फिर भी ये गंगा तो जो है अब यहाँ ये ऋषि जो है। तो उन्होंने फिर ऋषि की प्रार्थना की। अब जान्नू ऋषि को प्रसन्न किया। जान्नू ऋषि ने अपनी जंघा का मंथन किया और वहां से गंगा जी को फिर प्रादुर्भाव, अपने जंघा का मंथन करके वहां से गंगा जी को निकाला और गंगा जी का एक नाम पड़ा जाह्नवी। गंगा का एक नाम क्या पड़ा? जाह्नवी। गंगा के अनेक नाम पड़े। भगवान शंकर ने भी मना कर दिया था, बोले जिस कोई चीज में रा या म शब्द ना हो उसको मैं अपने शीश पर धारण नहीं करता, चाहे वो कोई गंगा हो चाहे कोई भी हो। तो भगवान शंकर ने जब ऐसा कहा तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा भागीरथ जी को कि तुम जाकर के शिव को ये कहो कि मैं महाराज गंगा को धारण नहीं करना है। आज के बाद गंगा का नाम बदल दिया गया है और उस गंगा का नाम होगा भागीरथी। गंगा का एक नाम क्या है? भागीरथी। और भागीरथी में रा शब्द आता है, तो जिसमें रा या मा शब्द नहीं आता भगवान शंकर उसको धारण नहीं करते, इसलिए भागीरथी नाम रख दिया। तो भागीरथी का गंगा, देव नदी, जाह्नवी, भागीरथी आदि अनेक नामों से गंगा जी को जाना जाता है। जान्नू ऋषि ने जब जान का मंथन किया तब गंगा सागर से निकल करके और जहाँ कपिल मुनि का आश्रम था वहां पर आई और कपिल के द्वारा जो भस्म राजा सगर के 60,000 पुत्र हो गए थे उसमें वो भस्म होने के बाद में आज उनके भस्म को गंगा नदी में प्रवाहित किया, तब वो उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। तब से लेकर के अब तक गंगा नदी में अस्थियों का विसर्जन करने के बाद में ऐसा माना जाता है कि वो गंगा नदी अस्थि तक का वो उनका जो अस्थि आदि हम प्रवाहित करके आते उन अस्थियों को भी गला देती है। वैसे यदि हम अस्थियां कहीं छोड़े तो वो जल्दी से गलते नहीं है, लेकिन गंगा में वो शीघ्र ही गल जाते हैं और गंगा में ही प्रवाहित हो जाते हैं। तो वो पाप नाशनी, पापापहारी, दूरी तारी, पापों को हरण करके दूर कर देती है, तरंगधारी, और उनकी तरंग जो है वो तरंगों को धारण करने वाली, शैल प्रचारी, गिरिराज गुहा विदारी, झनकारकारी, हरि पाद रजोपहारी, गांगम पुनातु शुभकारी वाली। वो जो गंगा का जल है मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाला, उसका आचमन करके ही मनुष्य जो है मुक्ति की प्राप्ति मनुष्य को हो जाती है, पापों से मुक्त हो जाता है।
सूत जी बोले, भागीरथ के वंश में सुदाश नाम का भी एक महाबली राजा हुआ। उसका पुत्र मित्रसेन तीनों लोकों में प्रसिद्ध राजा। वशिष्ठ ऋषि के श्राप से राजा सुदास को राक्षस का शरीर मिला और गंगा जल के अभिषेक से वह विमुक्त हो गया। सूत जी बोले कि महाराज, राजा सुदास तो सब धर्मों के ज्ञाता, धर्मपूर्वक पृथ्वी का शासन करने वाले थे। राजा सुदास ने पृथ्वी की रक्षा की थी, धर्म विरोधियों से भी पृथ्वी की विधि पूर्वक रक्षा की थी। पुत्र पौत्र तथा सब प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त होकर के उसने 30 सहस्त्र वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य किया। एक दिन राजा सुदास शिकार के हेतु वन में गए। हरिणी का वध करते हुए प्यास से व्याकुल होकर के रेवा नदी के तट पर आए। सुदास के पुत्र मित्रसेन ने वहां नित्य कर्मों के उपरांत मंत्रियों के साथ में भोजन किया, वहीं रात्रि को विश्राम किया। फिर अगले दिन शिकार के लिए वन में घूमने लगे। वन में जाते हुए अपने बाणों को कान तक खींच करके धनुष पर चढ़ाए हुए हिरण का पीछा करते हुए उन्होंने एक वन से दूसरे वन में दौड़ना आरंभ किया। सैनिक पीछे छूट गए। राजा अकेला ही एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां दो व्याघ्र व्याघ्री एक गुफा में मैथुन कर रहे थे। राजा हिरण को छोड़ उन व्याघ्र के सामने जा पहुंचा और उन्होंने व्याघ्र को मार डाला। मरने पर व्याघ्री जो थी वो राक्षसी का रूप धारण करके भयंकर उद्घोषणा करती हुई गिर पड़ी। व्याघ्र रूपी राक्षस भी, व्याघ्री तो मर गई, व्याघ्री को मार मारा, वो राक्षस जो था वो व्याघ्र का रूप लेकर के, बाघ का रूप लेकर के वहां बैठ जो मैथुन कर रहे थे। अब वो व्याघ्र राक्षस के रूप में आया और कहने लगा कि महाराज, मैं इसका बदला एक दिन अवश्य लूंगा, तुमने मेरी पत्नी को मार दिया है। राजा भयभीत वहां से लौट आया, धर्म पूर्वक राज्य करने लगा, परंतु उसका हृदय सशंकित रहने लगा कि उस राक्षस ने मुझसे कहा था कि मैं बदला अवश्य लूंगा। ये बदला लेने वाला शब्द ही मनुष्य को आशंकित कर देता है। कैसा बदला होगा? हमारे हॉकी के जादूगर हुए मेजर ध्यानचंद, बहुत बड़े, जब तक वो रहे तब तक भारत हॉकी का चैंपियन रहा। कितनी बार जो है वो उनको हराया। हिटलर ने एक बार कहा था कि ध्यानचंद को कि तुम मेरे यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारे को उच्च पद पर अधिकारी बना दूंगा और सारी सेवाएं तुम, लेकिन ध्यानचंद ने मना। एक बार की बात है, मेजर ध्यानचंद खेल रहे थे और खेलते खेलते अचानक किसी दूसरे, अब उनके सामने उनके पास में वो गेंद आ जाती थी, वो अपनी बॉल, तो वो उनके उसमें हॉकी में ऐसा कहते थे चिपक जाती है, जादूगर कहते थे उनको हॉकी का। तो वो एक दूसरा जो प्लेयर था वो चिढ़ गया और उसने टांग मार करके ध्यानचंद को गिरा दिया और एक गोल करने में वो कामयाब हो गया। तो मेजर जब ध्यानचंद ने कहा कि भैया ये तुमने गलत किया, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। और पूरे खेल में वो दूसरा खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की ओर ध्यान लगाए बैठा रहा, मतलब खेलता रहा कि पता नहीं ये कब बदला लेगा, पता नहीं ये कब बदला लेगा। और उस समय उन्होंने 8-10 गोल और फालतू जो है वो कर दिए। और जब खेल समाप्त हुआ तो उन्होंने कहा कि देखो भैया, वैसे मैं तुम्हें 2-4 गोल से ही हरा था, लेकिन अब मैंने तुम्हें इतने बड़े अंतर से जो हराया है, ये मेरा बदला था जो मैंने तुमसे ले लिया। और तुम आशंकित हो गए और तुम्हारा ध्यान खेल की तरफ से हट गया और मैंने जीत हासिल कर ली। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। राजा भी आशंकित हो गया, भयभीत होने लगा। बहुत समय बीत जाने पर उसने वशिष्ठ आदि ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया, देवताओं को हवि प्रदान करने लगा। वशिष्ठ मुनि स्नान करने चले गए। इसी बीच राजा द्वारा बाधित हुए राक्षस अपना बदला लेने के लिए उसी समय वहां पर आ गया और गुरु वशिष्ठ का वेश धारण करके राजा से बोला, आज हमारे लिए भोजन में मांस तैयार करवाओ। जब राजा ने सुना तो उन्होंने आज्ञा दे दी और वह रसोइया स्वयं ही
वह राक्षस स्वयं ही रसोइये का वेश धारण करके भी भोजन पकाने लगा और मनुष्य का मांस उसने भोजन में पका दिया। गुरु वशिष्ठ जब स्नान करने आए तो उन्होंने जब भोजन करने बैठे तो उसी समय जब भोजन कर रहे थे तो उनको ये पता लगा कि इस भोजन में मनुष्य का मांस है। अपने द्वारा उनको ज्ञात हो गया, क्योंकि भविष्य के जानने वाले थे। तो उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, तुमने हमें अभक्ष्य पदार्थ भोजन करने को दिया है, इसलिए तुमने हमें राक्षसों जैसा भोजन करने को दिया है, इसलिए तुम ही राक्षस हो जाओगे। यह सुनकर के राजा मित्र से भयभीत हो गया और बोला कि आपने ही तो मुझे मांस का भोजन पकाने के लिए आज्ञा दी थी और आप ही श्राप दे रहे हो। यह सुनकर के वशिष्ठ जी ने अपने ज्ञान नेत्रों से जान लिया कि इसको किसी राक्षस ने छला है। उसी समय राजा ने भी क्रुद्ध हो वशिष्ठ जी को श्राप देना चाहा, लेकिन उनकी पत्नी मदयंती ने आकर के उनको समझाया कि आप क्रोध का त्याग कर दें, आप गुरु को श्राप नहीं दे सकते, इसलिए आपको अपने कर्म का अच्छा फल नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति अपने गुरु का तिरस्कार करता है वह निर्जल जन्म में ब्रह्म राक्षस बनता है। अपनी पत्नी के वचनों को सुनकर के उसने क्रोध को त्याग दिया और जल को सोचा कि अब ये जल तो अभिमंत्रित हो गया है, इसे कहां छोड़ूं। तो उसी ने उस जल को अपने ही पैरों के ऊपर छोड़ दिया, इसलिए वो जल जो था वो अभिमंत्रित जल था, उसके पैर काले पड़ गए और राजा मित्रसेन का भी नाम कल्माशपाद पड़ा, क्योंकि काले पैर पड़ गए इसलिए उसका ही नाम मित्रसेन का ही नाम कल्माशपाद पड़ा। फिर स्त्री द्वारा समझाए गए कल्माशपाद ने भयभीत होकर के गुरु चरणों की स्तुति की, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि महाराज मेरे अपराधों को क्षमा करें। वशिष्ठ जी ने अविवेकी जान स्वयं को धिक्कारते हुए सोचा कि अविवेक ही संसार में दुखों की जड़ है। राजा ने तो अज्ञान के वशीभूत होकर के अनुचित काम किया, लेकिन मैंने भी तो विवेक रहित होकर के पापाचार किया। विवेकी सदा सुखी रहता है और अविवेकी मनुष्य सदा दुख को प्राप्त होता है। इसलिए यह सोचकर के वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरा साप सदा के लिए नहीं है, केवल 12 वर्ष तक रहेगा। गंगा जल की बूंद के स्पर्श से तुम्हारी ये राक्षस देह छूट जाएगी और तुम परम शांति को प्राप्त करोगे। यह कहकर के वशिष्ठ जी अपने आश्रम में चले गए। राजा दुखी होकर के निर्जन वन में घूमने लगा और मनुष्य के मांस भक्षण करने लगा। 6 मास के भीतर ही 100 योजन भूमि को उसने निर्जन कर दिया। सब लोगों को भय देने वाला वह राक्षस जो राजा थे वो नर्मदा नदी के तट पर गया और वहां एक मुनि को उन्होंने अपनी पत्नी के साथ में देखा। जिस प्रकार व्याघ्र हिरण के बच्चे को पकड़ता है उसी प्रकार उनको पकड़ लिया। ब्राह्मणी ने अपने पति को छुड़ाने के लिए प्रार्थना की। ब्राह्मणी बोले कि आप क्षत्रिय पुत्र हैं, आप जन्म से राक्षस नहीं है, आप मेरे पति को छोड़ दीजिए। पतिहीन स्त्री जीवित रहते हुए भी मृतक के समान है। मैं अपने माता पिता को नहीं जानती, पति ही मेरे परम बंधु तथा जीवन है। हे राजन, आप सर्व धर्मों को जानने वाले हैं। मेरा पुत्र छोटा है, मैं बंधुहीन हूं, आप मेरे पति की रक्षा कीजिए। मैं आपकी पुत्री के समान हूं, पति दान देकर के मेरी रक्षा करो। हे महाप्राज्ञ, प्राण दान से बढ़कर के संसार में कोई दान नहीं है, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए। तब ऐसा
प्रार्थना किए जाने पर भी उस राक्षस ने ब्राह्मण को खा लिया। तब उसकी पत्नी पतिव्रता अत्यधिक विलाप करते हुए पहले से ही शापग्रस्त राजा को और उसने श्राप दे दिया। ब्राह्मणी ने क्रोध में भर करके कहा कि जिस तरह से मैंने अब प्रार्थना करने पर भी तुमने बलपूर्वक मेरे पति का विनाश किया है, जब तुम भी सांसारिक धर्म में प्रवेश करोगे तो तुम भी नष्ट हो जाओगे। यह श्राप देने के बाद में ब्राह्मणी पुनः क्रुद्ध होकर के दूसरा भी श्राप देने लगी कि तुमने मेरे पति को मारा है, अतः तुम्हारा यह राक्षसत्व स्थिर हो जाएगा, मतलब तुम सदा बदा के लिए राक्षस हो जाओगे। इन दोनों श्रापों से राजा बोला कि दुष्टे, तूने मुझे श्राप क्यों दिया? एक अपराध, पहली बात तो तुमने एक अपराध के लिए मैं राक्षस हूं, मेरा धर्म है कि मैंने तुम्हारे पति को खा लिया। चलो तुमने मुझे श्राप भी दिया तो एक ही श्राप देना चाहिए था, तुमने दो श्राप दिए। अतः दुष्टे, तू भी पिशाच योनि को प्राप्त हो जाएगी और तू भी पिशाच बन करके यही भटकती रहेगी। इस प्रकार श्राप देने से वह ब्राह्मणी भी पिशाचनी बन गई तथा उसका पुत्र भी पिशाच बन करके भूख से व्याकुल हो विलाप करने लगा। वह राक्षस और पिशाचनी उस वन में चिल्लाते हुए घूमने लगे। एक समय वे नर्मदा तट पर राक्षसों द्वारा सेवित एक वट के वृक्ष के नीचे जा पहुंचे। उस वृक्ष के ऊपर अपने गुरु के श्राप के कारण राक्षस योनि को प्राप्त हुआ एक अत्यंत दुखी लोक विरोधी ब्रह्म राक्षस भी वहां पर रहता था। अपने वृक्ष के नीचे उस राक्षस तथा पिशाचनी को आया देख क्रुद्ध होकर के वो ब्रह्म राक्षस बोला कि मेरा जैसा ही रूप धर करके तुम यहाँ किस लिए आए हो, किस कारण से तुमको ये रूप मिला है। तब सौदास ने ब्रह्म राक्षस को अपनी तथा ब्राह्मणी की सारी कथा कह करके सुनाई। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गते कार्तिक मास महात्म्य अंतर्गते गंगा प्रस्ताव तथा मित्र सह उपाख्यान नामक अध्याय। श्री हरये नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी लाल की जय। ओ मुरली वाला मेरा रंग लाला, वो निराला है हाजी निराला, वो निराला है हाजी निराला। मुरली वाला मेरा रंग लाला, मुरली वाला मेरा रंग लाला, वो निराला है हाजी निराला, निराला है हाजी निराला। यमुना तट पे बंसी बजाए, यमुना तट पे बंसी बजाए, बंसी बजाए मेरे मन को लुभाए, बंसी बजाए मेरे मन को लुभाए। उसके नैनों ने जादू सा डाला, उसके नैनों ने जादू सा डाला। वो निराला है हाजी निराला, निराला है हाजी निराला। मुरली वाला मेरा रंग लाला, मुरली वाला मेरा रंग निराला, निराला है हाजी निराला, मुरली वाला है हाजी निराला। बाकी जगह और बाकी नजरिया, बाकी जगह और बाकी नजरिया, तेरों की तब बातों सवरिया, तेरों की तब बातें सवरिया। ये नट खट बड़ा कमली वाला, ये नट
घट बड़ा कमली वाला, वो निराला है आदि निराला, वो निराला है आदि निराला। मुरली वाला मेरा नंद लाला, मुरली वाला मेरा नंद लाला, निराला है आदि निराला, निराला है सबसे निराला। बाकी है अलगे और बाकी अदा है, बाकी निराले और बाकी अदा है, मन को भले की बाकी अदा है, मन को भला की बाकी अदा है। इसकी बंसी ने जादू सा डाला, इसकी बंसी ने जादू सा डाला, निराला है आदि निराला।